Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यारथी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी बड़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं इस चैनल से लाभ उठा सके। ये चैनल वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए हर एक क्लास का कोशिश कर रहा है कि हेल्प करने का, जिससे स्टूडेंट लोग इस चैनल से हेल्प पाकर अपना मार्क्स को गेन कर सके एवं अपने मार्क्स को अच्छा ला सके। ठीक है, तो इसी वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो और मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने का, जिससे हम आप लोगों का हेल्प कर सके। तो आज हम लोग क्लास 10 का बेसिकली डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टॉपिक के बारे में कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्यों आप लोगों का ऐसा मार्क्स कम आता है, क्यों आप लोगों को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगता है माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर देख के। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक चीज कहना चाहते हैं कि बहुत से स्कूल में फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है और बहुत से स्कूल में स्टार्ट होने वाला होगा या बहुत से स्कूल में चल रहा होगा या खत्म होने को आया होगा। तो आप लोग का एग्जाम कैसा जा रहा है या कैसा आप लोग प्रिपरेशन लिए हैं या कैसा आप लोगों का एग्जाम हो गया है, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लग रहा है और कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आप लोगों को टफ लग रहा है। हम कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर या वो सब्जेक्ट का वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपलोड कर सकें, जिससे आप लोगों का वो डर, वो जो आप लोगों को टफ लग रहा है, वो चीज़ कम हो सके। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आप लोगों का ऐसे ही हेल्प कर सकें। ओके, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का हम लोग आज हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री क्यों आप लोगों को इतना टफ लगता है। जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 2016 तक हम लोग का ओल्ड सिलेबस था। 2017 से वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तो 2016 तक का हिस्ट्री का पेपर इतना टफ नहीं आता था। 16 तक का पेपर मीडियम रहता था, इजी रहता था, मतलब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग कर पाएंगे। लेकिन 2017 के बाद 2018, 19, 20, 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं, 22, 23, तो देखा गया है कि पूरे स्टैटिस्टिक्स में कि हिस्ट्री का पेपर आप लोगों का मतलब इजी नहीं आ रहा है। मतलब कि कुछ एमसीक्यू जैसे कि 20 एमसीक्यूज रहता है, तो 20 एमसीक्यूज में आप लोग 15 एमसीक्यूज कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसा आ जा रहा है हिस्ट्री में जिससे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन आखिर है कहाँ से, बुक से है कि बुक के बाहर से है। तो जैसे कि लास्ट ईयर 2022 में हिस्ट्री का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था, तो इस बार भी देखने का मिला है एमसीक्यू में कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है जिससे स्टूडेंट लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए आज हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जब माध्यमिक एग्जामिनेशन आएगा 2024 का, तो वो गलती आप लोग ना दोहराइए। आप लोग उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए हिस्ट्री का, जिससे आप लोगों को टफ ना लगे। देखिए, जो स्टूडेंट केवल चाहते हैं कि 60% मार्क्स आ जाए, तो वो टेक्स्ट बुक से ही आप लोग पढ़िए, आप लोगों का मार्क्स आ जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट 90 तक का एम रखे हैं कि हमको 90 चाहिए रिटर्न में या टोटल 100% मार्क्स चाहिए हमको, तो उसको केवल एक बुक पढ़ने से होगा नहीं। आप लोगों को 2-3 बुक पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बुक पढ़ेंगे तो क्या होता है कि हर एक राइटर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है बुक में, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि हम लोग देखते क्या है कि हिस्ट्री में मतलब कि क्वेश्चन जो आता है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एग्जाम में वो 4 मार्क्स का कि 8 मार्क्स का आ गया है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्टूडेंट कैसे उस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में एक्सपैंड कर सके। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर चैप्टर्स आप लोगों को पूरा डिटेल्स में नहीं पता होगा, अगर आप लोग पूरा चैप्टर अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप लोगों को ये एक्सपैंड, ये इलाबोरेट करने में आंसर्स को बहुत दिक्कत होगा। अगर हम आप लोगों को ये कहें कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स में देखने को मिल रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स को देखने को मिल रहा है, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चंस किए हो, उसमें से आप लोग शॉर्ट करके लिख सकते हो। लेकिन अगर हम जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर उसमें से हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाए, तो वो चीज हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हम कैसे इलाबोरेट करें। हमको तो उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है। हम तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन 4 लाइन या 5 लाइन याद किए थे, तो हम उसको कैसे अब 15-16 लाइन में हम लिखें या कैसे हम 1-1.5 पेज का आंसर्स लिखें। तो यही चीज आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। हिस्ट्री में यही चीज देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में माध्यमिक में, कि जो क्वेश्चंस हम लोग 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर ले रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग को 2 मार्क्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो क्वेश्चंस हम लोग 2 मार्क्स का पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को 8 मार्क्स का देखने को मिल रहा है।
या 4 मार्क्स में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ आ जा रहा है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हिस्ट्री का आप लोग बुक पढ़िए, क्योंकि बुक जब तक आप लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लोगों को हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप लोग आंसर नहीं दे पाइएगा। ये कोई कहानी मतलब कि आप लोग अपने मन से बना के लिख देंगे, टीचर नंबर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग बुक पढ़िए अच्छा से। जो आप लोगों का टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को आप लोग अच्छा से पढ़िए, फॉलो करिए, तभी आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये प्रॉब्लम तभी आप लोगों का खत्म होगा, वरना यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि बुक को थॉरोली रीडिंग कीजिए और समझ समझ के पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए मेरा काम हो गया, वैसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो कुछ दिन तक याद रहेगा या कुछ घंटे तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाइएगा। इसी वजह से आप लोगों को क्या होगा कि अभी तो हम पढ़े फिर भूल गए, फिर पढ़े, अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हम आप लोगों को बोलेंगे कि बुक को पढ़ते वक्त समझ समझ के पढ़ना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसका नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। तभी आप लोगों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट मिलेगा और मार्क्स भी गेन होगा। जहां तक की बात है अब एमसीक्यू का, कि एमसीक्यू में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसा आ जा रहा है जो बुक के अंदर से नहीं है, बुक के बाहर से है। सभी कोई ऐसा ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक बुक नहीं पढ़ के 3-4 बुक पढ़िएगा, तब आप लोगों को देखिएगा कि आप लोगों का कुछ इंफॉर्मेशन जो आप लोगों का, जो सोचिए आपको ये टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, तो वो टेक्स्ट बुक में आप जितना पढ़े हैं ठीक है, आपको उतना पूरा नॉलेज प्रेजेंट है। लेकिन कुछ 2-3 बुक जब आप देखें तो देखें कि ये तो उस बुक में नहीं दिया था, इसमें तो और अच्छा से दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज और ज्यादा हो जाएगा, और हो सकता है कि उसमें से ही क्वेश्चंस आप लोगों का आ रहा हो घुमाकर और आप लोग आंसर ना दे पा रहे हो। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जो 100% मार्क्स लाना चाहते हैं हिस्ट्री में, उनको 2-3 बुक पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक 2-3 बुक आप लोग नहीं पढ़िएगा, तब तक आप लोगों को पूरा 100% आंसर नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली यही हम आप लोगों से शेयर करना चाहते थे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट लोग का ये देखने को मिला है कि हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आता है, बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, उनसे नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गाइडेंस ठीक नहीं मिल रहा है। अगर आप गाइडेंस ठीक से आप फॉलो कीजिएगा तो आप लोगों को देखिए हिस्ट्री में भी मार्क्स अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो यही हम आप लोगों से शेयर करना चाहते थे कि आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग मेरे इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगी या करिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और आप लोग भी देखिएगा कि हिस्ट्री में मार्क्स कैसे अच्छा आने लगता है। ठीक है, दूसरा बात एक और कहना चाहेंगे कि माध्यमिक एग्जामिनेशन के पहले, मतलब कि जब आप लोग सेंटअप एग्जामिनेशन दे रहे हो नवंबर में, क्योंकि माध्यमिक होता है फरवरी में, तो 2-3 महीना आगे टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, और टेस्ट एग्जामिनेशन होने के बाद 1 महीना के अंदर टेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाता है। आप लोगों से कहेंगे कि जो टेस्ट पेपर आप लोगों का निकलेगा, वो टेस्ट पेपर का हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कैसा स्कूल में क्वेश्चन हो रहा है। हमको उसी तरीका से फॉलो करके अपने आप को ट्रेंड करना है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को फॉलो करना है। अभी भी आप लोगों के पास अगर टेस्ट पेपर हो लास्ट ईयर का, अगर आपके कोई रिलेटिव, कोई भैया या दीदी 10 का एग्जाम दी हो, तो उनसे आप टेस्ट पेपर ले लीजिए और टेस्ट पेपर लेकर उसको देखिए। जितना चैप्टर्स अभी आप तक पढ़े हैं, आशा करते हैं कि सभी स्कूल में 2-3 चैप्टर तो हो ही गया होगा हिस्ट्री का, तो वो जो 2-3 चैप्टर आप लोग पढ़ लिए हैं, वो 2-3 चैप्टर को आप लोग एक बार टेस्ट पेपर में देखिए कि टेस्ट पेपर में उस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ माध्यमिक का भी क्वेश्चन पेपर आप लोग देखिए 2017, 18, 19, 20, 22, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन हो कैसा रहा है, और उसको देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमको अभी भी और भी पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप लोग वो चीज फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और मार्क्स गेन करने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही चीज हम आप लोगों से आज शेयर करना चाहते थे, क्योंकि जो गलती लास्ट ईयर या उसके पहले ईयर हो रहे हैं स्टूडेंट से, वो गलती नेक्स्ट ईयर ना हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगी तो आप लोगों का मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो यही चीज आप लोगों से शेयर करना था, और आशा करते हैं कि सबका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा से हो रहा है और होने वाला भी है, और जो हो चुका है तो आशा करते हैं कि अच्छा ही गया होगा। तो यही चीज आप लोग थोड़ा फॉलो कीजिए, देखिए आप लोग का हिस्ट्री में भी मार्क्स बहुत ज्यादा गेन होने लगेगा। ठीक है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोग को इस चैनल से कनेक्ट करवाइए, जिससे ये चैनल सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सके, हेल्पफुल बन सके,
और भी वीडियोस आप लोगों का ऐसा ही अपलोड कर सके, या आप लोगों के लिए ऐसा ही हम मोटिवेशन या कोई भी जहां पे आप लोगों को गलती हो रहा है इसमें आप लोगों का गलती को खत्म कर सके। तो यही चीज हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये जो गाइडलाइन हम आप लोगों को दिए, ये गाइडलाइन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। बस आप इसको फॉलो करिए, देखिए कैसे नहीं आप लोगों का मार्क्स अच्छा आता है। ठीक है, तो ये केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही नहीं, जो हम टेस्ट पेपर वाला बात बोले वो केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ही नहीं बोले हैं, ये बाकी सब्जेक्ट में भी लागू होता है। तो बाकी सब्जेक्ट में भी आप लोगों को करना है, क्योंकि देखिए 10 क्लास है, मेहनत तो करना पड़ेगा, बोर्ड का पढ़ाई है, हमको खाली एक बुक पढ़ने से नहीं होगा। जो लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं उनको 2-3 बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से आप लोग इसको फॉलो कीजिए, देखिए आप लोग का मार्क्स जरूर अच्छा आएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस चैनल एंड कोशिश कीजिए कि और भी बच्चे को इस चैनल से, और भी स्टूडेंट को इस चैनल से कनेक्ट करवाइए, जिससे ये चैनल सबके लिए हेल्पफुल बन सके। ऑल क्लास 10 हो या 12 हो या 11 हो या क्लास 7 हो 8 हो, सबके लिए ये चैनल हेल्पफुल बन सके। क्योंकि ये चैनल कोशिश कर रहा है कि छोटे क्लास का भी वीडियो अपलोड करने का, लेकिन सब्सक्राइबर ना बढ़ने के कारण ये चैनल स्टार्ट नहीं कर पा रहा है वो सब सब्जेक्ट जो छोटे क्लास में है। जैसे कि क्लास 9 का भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ या फिजिकल हुआ, लाइफ हुआ, तो वो अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि यही कारण है। तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीका से हम समझा रहे हैं, स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड है और स्टूडेंट भी बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेकर, और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और वीडियोस बनाने का और आपका हेल्प करने का। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और रोज आपका यही 9 से 12 के अंदर रात को आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।